राम मंदिर चोरी पे ना कंगना बोल रही, ना मोहन भागवत बोल रहे, ना योगी बोल रहे, ना मोदी बोल रहे, ना शाह बोल रहे, सबने ताला लगा लिया है। और मुसलमान अगर कोई आ जाता बीच में, आए है एक नाम आया था मुसलमान का कि अशफाक खान इस मंदिर चोरी में थे, फिर देखते तुम कंगना तो डांस ही करने लगे जाती। लेकिन आज जब ये हिंदू चोर हैं, आरएसएस के लोग चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं, जो रोज जाते हैं डिप्टी सीएम मंदिर में, मंदिर में जबकि नहीं जाना चाहिए जनता के भी, मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं। अब घंटा हो गया चोरी, अब नहीं बता रहे जे डिप्टी सीएम पाठक जी की घंटा चोरी कौन कर ले गया। सीधे कह रहे कि आरएसएस चोरी कर रहा है, आप सीधे ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? देश का सोना कहाँ गया? अमेरिका को कौन दे रहा है? आज हमारे देश का सोना अमेरिका लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है। अमेरिका बैठाल के प्रधानमंत्री को कह रहा है यू आर ए किलर। आज देश में कोई 56 इंच की छाती नहीं रखता, भाजपा में आरएसएस में ये संसद में बड़ी बड़ी छाती ठोकता है अमित शाह ऐसे करके, विपक्ष तुम्हारी मुंसल्फी नहीं चलेगी। अब क्या हो गया? आवाज नहीं निकल रही समस्या की। देश की जनता पे होम मिनिस्टर बनकर कोई भी अत्याचार कर सकता है, एक रिक्शे वाला भी, समझे, क्योंकि उसकी औकात है, दिस इज होम मिनिस्टर, ठीक है। अब लेकिन जब बाप सामने आ गया, कांग्रेस तो आंख में आंख डाल के बात करती थी। जब हमारे मनमोहन सिंह जी पीएम थे ना, तो सुरक्षा डाली थी एम्बेसी से 2 मिनट में अमेरिका के नेक कुकू पे। सबरी एम्बेसी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी आके सरकार के सामने। और आज बीजेपी ये साहब प्रधानमंत्री से ही कह रहे हैं तू तो कातिल है, और जो कठोर कातिल है, बोलता कुछ और पीछे से कत्ल कर देता है। आप स्टेटमेंट सुनिए, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ट्रंप ने बोला है, मोदी जे किलर। अब किसी पर जवाब नहीं आ रहा, मुझे ही जवाब देना पड़ रहा है कि ट्रंप से बड़ा कोई अपराधी है? बलात्कारी बेटियों का बलात्कार करता है, एप्स्टीन फाइल का सबसे बड़ा अपराधी है। दुर्भाग्य अपने मोदी जी भी उसमें अपराधी हैं। दुर्भाग्य कि हमारे देश के उद्योगपतियों पर मुकदमा चल रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री दलाली कर रहा है, भारत बेच रहा है अपने आप को बचाने के लिए, निजी स्वार्थ में, निजी लाभ के लिए। राहुल गांधी पे मुकदमे चल रहे हैं साहब कि निजी लाभ में जीजा को फायदा पहुंचा दिया। ये भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री किसे फायदा पहुंचा रहा है? आज गृह मंत्री का लड़का कैसे आज बीसीसीआई में घुसा हुआ है, इन पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा। एक देश एक कानून कहाँ है? देश नहीं चला पा रहे हैं, देश को डरा रहे हैं। कितने भरत तिवारी मारोगे, कितने भरत तिवारी मारोगे? इस देश में गोलियां खत्म हो जाएंगी, भरत तिवारी खड़े होना खत्म नहीं होंगे। इस बात को देश का प्रधानमंत्री याद रखे। ये तो माफी वीर है, माफी मांग के सोचते काम चलेगा। अब की बार माफी मांग के काम नहीं चलेगा, कांटे को गड्ढा खोद के उसमें जला के ऊपर से मिट्टी डालेंगे। अब ये देश का जो गद्दार संगठन है आरएसएस, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, और कोचिंगों पे आरोप लगाते हो कि अवैध है। खुद तुम अवैध हो, पहले अवैध आरएसएस है, बाद में कोई कोचिंग अवैध है। सारे नौजवानों की शिक्षा पर किस तरीके से लखनऊ की कोचिंग सेंटर में साजिशकर्ताओं द्वारा आग लगा के, कभी खान सर को टारगेट करके कोचिंगों पे हमला किया जा रहा है। क्या ये आज देश का नौजवान नहीं समझ रहा? कॉकरोच दिल्ली में बैठ के देश के नौजवान को गुमराह कर रहा है, जैसा राघव चड्ढा करते रहे और आप बीजेपी में चले आए, जैसे हमारी ममता दीदी के साथ में